हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि कल से खबर बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रही है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है कि तैयारी 4 का अधिवाचना 27 जुलाई को बीपीएससी को भेज दी जाएगी और लाइब्रेरियन को एक सप्ताह के अंदर उस पर विचार कर लिया जाएगा। तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अगस्त तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या संभावना है, क्या अगस्त में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी या शिक्षा मंत्री यूं ही बोल दिए। तो जैसे सबको पता है कि सूचना तो यही है कि शिक्षा मंत्री ने बोला है कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को लाइब्रेरी के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। अभी पिछली बार शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था कि नई नियमावली बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि अभी इतना जल्दी कोई बोल रहा है कि अगस्त सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी, तो ये अतिशयोक्ति होगी। वैकेंसी आपको नहीं आएगी, लेकिन हाँ, शिक्षा मंत्री की बातों से ये जरूर लग रहा है कि लाइब्रेरियन को लेकर अंदर बातें हो रही है। अब नई नियमावली में क्या होगा, क्या एलईटी होगा या एलईटी को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरियन का जो पद होता है ये नॉन टीचिंग होता है। नॉन टीचिंग में एलईटी होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, पिछली नियमावली में था। अगर चाहे तो शिक्षा मंत्री ये भी कर सकते हैं कि एलईटी को हटाकर सीधे वैकेंसी बीपीएससी को दे दें। क्योंकि अब बीपीएससी भी जो है एक चरण में कोई एग्जाम नहीं लेगा। आपको पता ही चल गया होगा कि टीआरई 4 भी 2 चरण में होगा, तो कोई भी परीक्षा होगा वो 2 चरण में होगा, यानी प्री और मेंस आपको क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा। तो अगर एलईटी होगा तो समझ रहे हैं, पहले एलईटी फिर यहाँ पे बीपीएससी का प्री फिर मेंस, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर सीधे बीपीएससी को मिल जाएगा तो बढ़िया है, पहले प्री हो जाएगा फिर मेंस हो जाएगा, फिर आपका बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन अगर नई नियमावली में अगर ये होता है कि नहीं, पहले एलईटी होगा, एलईटी के बाद में जो लोग पास होंगे उनको जो है फिर बीपीएससी को भेजा जाएगा, तो फिर इसमें बहुत ज्यादा जो है समय लगेगा। तो जहां तक मेरी सोच है और कुछ लोगों से मैं बात भी किया हूं, तो यही है कि अधिवाचना अभी इतना जल्दी बीपीएससी को नहीं भेजा जा रहा है। लाइब्रेरियन की चर्चा होगी, नई नियमावली बनेगी और शायद एलईटी उसमें हो। तो अगर एलईटी होगा तो फिर समझिए कि अगर बहुत जल्दी भी प्रक्रिया शुरू होगा तो इस साल के आखिरी तक एलईटी को कंडक्ट कराया जा सकता है, फिर उसके बाद जो है बीपीएससी को भेजा जा सकता है। डायरेक्ट बीपीएससी को भी अगर भेजा जाएगा तो भी इस साल एग्जाम संभव नहीं है, क्योंकि 72 बीपीएससी का एग्जाम है, एईडीओ का एग्जाम है, बीपीएससी इसी में तबाह है, डेट ही नहीं है बीपीएससी के पास। उसके पास टीआरई 4 आ जाएगा तो दिसंबर तक तो यही सब एग्जाम बीपीएससी लेने में व्यस्त रहेगा। तो वैसे भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी अगले साल ही, यानी एग्जाम अगले साल ही होगी। मैं तो आशा करूंगा कि शिक्षा मंत्री एलईटी वाला जो ये चीज है उसको उससे बाहर करें। क्या नई नियमावली में बन रहा है, शिक्षा मंत्री को पिछली नियमावली में क्या ऐसा त्रुटि लगा जिसपे उन्होंने बोला कि नहीं, अब नई नियमावली बनेगा और नई नियमावली के हिसाब से आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो वैसे भी जब हम लोग पिछली बार आंदोलन किए थे 1 जुलाई को, आपको पता होगा कि विकेश भट्ट के नेतृत्व में 1 जुलाई को आंदोलन हुआ था, उसमें जो है बोला गया था कि 1 महीना का समय मांगा गया था, 1 महीना का यानी 1 अगस्त तक। तो बोला गया था चलिए ठीक है, 1 महीना का समय हम लोग आपको देते हैं, 1 अगस्त तक यदि कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। वैसे आंदोलन से याद आया कि आंदोलन आप लोग ऐसे बहुत मैसेज करते हो कि सर आंदोलन किया जाए, ये किया जाएगा, इस बार हम इतना संख्या आएंगे, इस बार ये करेंगे, ये हर बार होता है। लेकिन जब आंदोलन होता है, जब वहां पहुंचने की बारी आती है, तो आप लोग से ज्यादा मीडिया वाले और उससे ज्यादा पुलिस वाले वहां पे रहते हैं। खैर, फिर भी हम लोग अपना जो है जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो वैसे भी पिछली बार 1 अगस्त तक बोला गया है, तो सही तो यही रहेगा कि 1 अगस्त तक इंतजार किया जाए, फिर आंदोलन के लिए कुछ देखा जाए। अभी जो है जेएनजी का आंदोलन हुआ, जो नीट वाला, जो सफल रहा, यानी शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दिए, तब से देख रहे हैं कि छात्रों के अंदर आंदोलन करने के लिए बहुत ज्यादा जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हम भी करेंगे, हम भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन लाइब्रेरियन वाले छात्रों का आंदोलन पे खुद हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि सर इस बार हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन आते कितनी संख्या में है ये आपको भी पता है और आप सब लोग इसको देख रहे हैं। तो कोई नहीं, पहले 1 अगस्त तक हम लोग देख लेते हैं। वैसे भी 1 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा है, तो लगभग 5 अगस्त तक उनके हिसाब से, तो लगभग 4-5 अगस्त तक देखते हैं कि क्या नई नियमावली आ रही है, क्या जो है लाइब्रेरियन पर क्या सरकार का जो है अगला कदम रह रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग चीजें को देखेंगे। तो अभी बहुत ज्यादा जो है उत्सुक नहीं होना है कि आ ही गया वैकेंसी, और बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होना है कि नहीं आया है। अभी जो है
50% वाला है, 50% है कि अच्छा आप लोग के लिए सुखद समाचार भी हो सकता है, और 50% ये भी है कि फिर वही है जो है अभी देखा जा रहा है कि युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, तो कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन ना हो जाए। इस कारण से ये भी हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जो है इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये आकर बात बोल दिए हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम लोग वेट करते हैं, वेट किया जाए, दूसरा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है, उसी के हिसाब से हम लोग अगला कदम करेंगे। और आगे अगर आंदोलन होगा तो आप सभी का उसमें सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा नहीं मांगा जाता है कि भैया तुम रुपया दे दो या तुम ये कर दो कर दो, बस आपसे ये बोला जाता है कि आपको वहां पे सम्मिलित होना है, यानी आपको आंदोलन में शामिल होना है। जब तक आप नहीं शामिल होइएगा, आप अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होइएगा, आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। और सरकार कोई भी हो, हर सरकार झुकता है, बस हौसला होना चाहिए, झुकाने की ताकत होना चाहिए। नहीं होगा ताकत, कोई मतलब नहीं होगा। ये 18 साल का 20 साल हो जाएगा, कब 25 साल हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर हौसला, जुनून आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर जज्बा हो, तो फिर सरकार झुकती है और अच्छा परिणाम सामने आती है। खैर, इंतजार किया जाए, जो होता है आपको इसी चैनल पे आपको सटीक और सही जानकारी मिलता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं। मिलते हैं अगली सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।